करेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या है क्लोज ऑर्गन पाइप की? अ पाइप हुज, पहली डेफिनेशन है अ पाइप हुज one end is open and other end is closed, यानी एक एंड ओपन होगा और दूसरा एंड अदर एंड इज क्लोज is called organ or is called closed organ pipe. One end is open and other end is closed. is called one end. की दूसरी जो डेफिनेशन है वो है बुक वाली। a pipe whose end opposite to Wistal end means open end is closed is called closed organ pipe. Means opposite to the open end, Wistal end, other end is closed. Same meaning, both definitions have same meaning. One end is open and other end is closed. So let me draw the diagram for you which will make you more understand. So the second point is diagram. So diagram of this topic is now diagram. Suppose this is diagram. जहाँ पर क्लोज पाथ होगा वहाँ पर हमेशा याद रखना है कि नोड बनेगा और जो ओपन पार्ट होगा वहाँ पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। लेट्स सपोज ये पॉइंट ओपन है तो यहाँ पर एंटी नोड बनेगा विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल A and node is denoted by N. So इधर अगर इसका पाथ होगा तो यूँ करके होगा। ओके दिस इज द डिस्टेंस L और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे डिनोट करते हैं लैम्डा बाय 4 से। एंटी नोड एंड नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 4 के इक्वल होता है। तो ये थी डेफिनेशन को डिफ़ाइन करने के लिए डायग्राम। अब इसकी हम जो कंडीशंस है वो पढ़ेंगे। पहली इसकी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है फर्स्ट हार्मोनिक which is also called fundamental tones, and second state is, and this is given by L is equal to 1/4 lambda। और सेकेंड कंडीशन है हमारे पास सेकेंड हार्मोनिक। अब ये हैं क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड हार्मोनिक और इसका सेकेंड नेम है फर्स्ट ओवरटोन और इसको डिनोट करते हैं L इज इक्वल टू 3/4 लैम्डा। हमारे पास थर्ड जो इसकी स्टेट है वो है
थर्ड हार्मोनिक, second overtone, which is denoted by L is equal to 5/4 lambda. So these are the three states. We will discuss it one by one. So let's move on the states. So the first topic is first harmonic और fundamental tone. इसमें क्या करते हैं, इसमें वही वाली फर्स्ट वाली फिगर यूज़ करेंगे हम कि एक हमने क्लोज पाथ लिया, ये क्या होता है यहाँ पर हमेशा नोट होता है और यहाँ पर क्या होता है एंटी नोट, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो लूप बनेगा वो इस तरह का बनेगा, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है नोट और एंटी नोट के दरमियान वो होता है λ/4। ओके, अगर हम और यहाँ पर जो लेंथ होती है वो होती है L के इक्वल। अब यहाँ पर हम सपोजिशन कर लेते हैं, इफ़ L is the length of the pipe, length of pipe, and λ1, इसे λ1 कह देते हैं, and λ1 is the wavelength of the sound, wavelength of sound, then हम क्या कर सकते हैं, L इज इक्वल टू लेंथ इक्वल होती है, ये वाली लेंथ इक्वल होगी λ1/4 के, हम ये कह सकते हैं। पता है क्योंकि हमने असल में फाइंड क्या करना है, इधर हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है इन सब की, तो हमें F1 असल में फाइंड करना है। तो F1 के लिए V हमारे लेते हैं, λ1 इक्वल होती है, ये यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 4L हो जाएगा। तो एक्चुअली स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय, इफ यहाँ पर असल में हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम फ्रीक्वेंसी 1 फाइंड करने के लिए स्पीड ऑफ साउंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ v इज स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग wave sent into the pipe, then frequency is हम फॉर्मूला क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड का, स्पीड ऑफ वेव का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमें f फाइंड करना है, तो f इधर आ जाएगा, ये लैम्डा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, v इंटू लैम्डा, यहाँ पर 1 लगा लेते हैं, λ1 और स्पीड 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, v हमारे पास वैसे ही रहेगा और लैम्डा की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू V/4L। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई है फ्रिक्वेंसी की, वो क्या है, F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 4L। ओके, अब हमने ये हमने फर्स्ट फ्रिक्वेंसी फाइंड कर ली, और इसे क्या कहते हैं, इस फ्रिक्वेंसी को कहते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक और फर्स्ट हार्मोनिक, मेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, अब हमने सेकंड हार्मोनिक फाइंड करना है, ये हमने फर्स्ट हार्मोनिक फाइंड कर लिया, अब हमने सेकंड फाइंड करना है, फिर थर्ड,
फिर ओवर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड हार्मोनिक, यानी फर्स्ट ओवरटोन इसका दूसरा नाम है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले वही हम एक क्लोज ऑर्गेनिक पाइप में क्या होता है, एक क्लोज होता है, इसे नाम क्या देते हैं हम, नोट। तो इसमें सेकेंड हार्मोनिक में क्या आएगा, सेकेंड है तो इसमें 2 लूप आएंगे। तो पहला लूप हो जाएगा ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे ख़त्म, फिर दूसरा ओपन होना चाहिए। तो हमारे पास ओपन ऐसा होना है। ओके, कैसे होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास होता है, एंटी नोट, और इसकी जो लेंथ होती है वो हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। और डिस्टेंस बिटवीन नोट एंड एंटी नोट इज़ λ/4। और इस वाली एंटी नोट और नोट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, पर ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा π/4, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होगा π/4। तो हमारे पास कितनी वो हो गई, कितने लैम्डास की वैल्यूज़ हो गई, 1 2 3 लैम्डास की वैल्यूज़ हो गई। आप डायरेक्ट नोट से नोट तक का डिस्टेंस लेके जा सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर नोट और एंटी नोट का डिस्टेंस ले रही हूँ। नोट और नोट का डिस्टेंस होता है λ/2। यहाँ पर हम वही रखेंगे, नोट से एंटी नोट का π/4 ही होता है। ओके, ये थी हमारी फिगर ऑफ सेकेंड हार्मोनिक की। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 λ/4 1 2 3 तो L इज इक्वल टू 3 λ/4 हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम λ2 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हम सेकेंड लैम्डा की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट की लैम्डा की बात नहीं कर रहे। तो λ2 यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा जी, इफ़ L is the length of a column, then wavelength of V2 would be वेवलेंथ क्या होगी हमारे पास, L इज इक्वल टू, हमने क्या प्लस किया था, L2/4 प्लस L2/4 प्लस L2/4। ये हमने कैसे किया, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पहले इन दोनों के दरमियान, नोट और एंटी नोट के दरमियान डिस्टेंस क्या है, π/2। हमने ये एक 1 कंसिडर किया। और यहाँ पर क्या डिस्टेंस है, एंटी नोट और नोट के दरमियान क्या डिस्टेंस है, हमारे पास क्या डिस्टेंस है, λ2/4। तो ये क्या है, 2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। तो 1 2 3, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 3 λ2 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें λ2 की वैल्यू चाहिए, तो λ2 हो जाएगा, हमारे पास, ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4L डिवाइडेड, यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। अब हमने तो फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, सो
the frequency of F2 will be V is equal to F3 lambda 3. So फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है तो F3 वुड बी V इंटू लैम्डा 3. अब ये लैम्डा 2 अब ये लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो V डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है 4L डिवाइडेड बाय 3. तो ये 3 ऊपर चले जाएगा तो हमारे पास 3V डिवाइडेड बाय 4L हमारे पास ये बन जाएगा. अब हमारा जो पहला वाला था जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी 1 आई थी वो थी फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 इज इक्वल टू V ओवर 4L. फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास 1 आई थी वो थी V ओवर 4L. तो हम यहाँ से F3 कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, 3 बाहर निकालते हैं, V ओवर 4L लिख देते हैं. तो ये क्या हो जाएगी F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 1. सो ये 3 टाइम्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 के बराबर होगी F3. सो F3 3 टाइम्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 के बराबर होगी. फिर उसके बाद और इसे क्या कहते हैं हम लोग इसे क्या कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन. सही है. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन के ऊपर. नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन. तो यहाँ पर भी हम क्लोज लूप की क्लोज हार्मोनिक तो यहाँ पर भी क्लोज तो यहाँ पर हम क्लोज ऑर्गन पाइप तो यहाँ पर हम क्लोज ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक साइड क्लोज होगी जिसको हम नोड कहते हैं और दूसरी साइड ओपन होगी जिसको हम एंटी नोड कहते हैं. तो यहाँ पर ये थर्ड हार्मोनिक है तो यहाँ पर 3 लूप्स होंगे. एक दूसरा स्पेस थोड़ी कम है तो ऐसे ही ज्वाइन कर रही. ये क्या होता है हमारे पास नोट होता है और इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो होता है एंटी नोट. ए से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर फिर से नोट, यहाँ पर फिर से एंटी नोट और यहाँ पर एंटी नोट और यहाँ पर नोट. ओके. अब इक्वल होता है जब नोट से नोट का डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय 2 और नोट और एनोड का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4. यहाँ पर सब जगह लैम्डा बाय 4 आएगा. तो हमारे पास नीचे भी यहाँ पर L इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई लैम्डा बाय 4. तो हमारे पास L की वैल्यू क्या आ जाएगी 4L डिवाइडेड बाय 5. ओके. हमें F3 फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4. तो हमारे पास 5 हम कॉमन निकाल के V ओवर 4L लिख सकते हैं. 4L F1 के इक्वल है फ्रिक्वेंसी ऑफ 1. F3 इज इक्वल टू 5 इंटू F1. सो दिस इज द प्रूफ. अच्छा जी, क्लोज ऑर्गन पाइप का जनरल फार्मूला क्या है 2n - 1
multiply by 24L. 24L, दिस इज जनरल फार्मूला. अगर हम हार्मोनिक मोशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गन पाइप लें तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे. 1 माइनस 1 V डिवाइडेड बाई 2L, 4L. सो फॉर फर्स्ट, सही है. तो 2 माइनस 1 1, तो 1 इंटू V ओवर 4L. तो हमारे पास ये क्या बनेगा, V ओवर 4L. तो हमने जो प्रूव किया था उसमें भी हमारे पास यही बना था कि फर्स्ट वाले के लिए V ओवर 4 V डिवाइडेड बाई 4L बना था. आप वो पीछे रिमाइंड करके देख सकते हैं. और फिर सेकंड हार्मोनिक के लिए हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फर्स्ट के लिए था. और सेकंड हार्मोनिक के लिए हमारे पास क्या था, अगर हम n की जगह 2 पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है. 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3V डिवाइड बाय 4L. तो हमने सेकंड के लिए भी यही हमारे पास आया था. और अब थर्ड के लिए हम देख लेते हैं. अगर हम 3 पुट करें फॉर द थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन के लिए, अगर हम देखें तो इधर हम n की जगह 3 पुट करेंगे. तो यहाँ पर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 4L. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 माइनस 1 5, 5V डिवाइडेड बाय 4L. तो हमने जो थर्ड के लिए प्रूव किया था वो भी हमारे पास यही आया था, 5V डिवाइडेड बाय 4L. तो ये फ्रिक्वेंसी आई है F3 और ये फ्रिक्वेंसी आई है F2 और ये फ्रिक्वेंसी आई है F1. So this is the verification of closed organic pipe. I hope you all like it. Thanks for watching. Allah Hafiz.